नूरपुर पहाड़ों के बीचों बीच वाक़या एक खूबसूरत गांव था, लेकिन उस गांव के अंदर कुछ ऐसे दिल को दहला देने वाले राज छुपे थे जो 100 साल गुजरने के बावजूद भी लोगों के दिलों को खौफजदा कर देते थे। माँ, मेरी दोस्त माहा आज 3 महीनों के बाद गांव आई है, इसलिए मैं इससे मिलने जा रही हूँ। अरे तू पागल हो गए है क्या तारा? बाहर देख, अंधेरा छा चुका है। तू माहा से मिलने कल चली जाना। वैसे भी उसका घर काली घाटी के करीब है। तो क्या हुआ माँ, मैं कौन सा पहली बार उसके घर जा रही हूँ? और अपने पहले तो मुझे कभी ऐसे नहीं रोका, फिर आज इतना डर क्यों रही हो? बेटी, आज अमावस की रात है और इस रात काली रूहें गांव में भटकती हैं। इन खौफनाक रूहों ने अपने सर पर एक ताबूत उठा रखा होता है और जो भी इंसान इस रात को बाहर घूमता हुआ उनके सामने आ जाता है तो वो दिन इस इंसान का आखिरी दिन बन जाता है। अरे माँ, ये सब तो बस मन घड़त कहानियाँ हैं जो गांव वालों ने खुद से बना रखी हैं। मैं तो आज माहा से मिलकर ही रहूंगी और वापस आते हुए देर हो जाएगी, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर तारा घर से निकल गए, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। माँ भी इस गांव में रहकर इन झूठी कहानियों पर यकीन कर चुकी हैं। पता नहीं ये लोग कौन सी सदी में अब तक जी रहे हैं। पहाड़ों से होती हुए एक सुनसान रास्ते की तरफ मुड़ रही थी जब उसे कुछ आहट सुनाई दी, भारी कदमों की आहट। ये आहट किसी इंसान के चलने की नहीं थी। तारा का दिल खौफ के मारे तेजी से धड़कने लगा। ये आहट तो वैसी ही है जो माँ ने बताया था। उसका मतलब मेरे पीछे वही खौफनाक रूहें हैं। बिलाल, अगर तो इसी स्पीड से नाश्ता करता रहा ना, तो हम अपने बाबा को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, तूने तो जैसे बहुत मजे की चाय बनाया है ना, जो मैं जल्दी जल्दी खा लूं। इतना बेकार नाश्ता मैंने जिंदगी में आज तक नहीं किया। शुक्र कर जो ने सुबह सुबह उठकर कुछ खाने को बना लिया। तेरे भरोसे बैठा रहता तो भूखा ही गांव जाना पड़ता। अच्छा, ठीक है। अब चल, हमने शाम से पहले मीरपुर गांव पहुंचना है। वो दोनों लगभग शाम के करीब गांव पहुंच गए थे। उन्होंने जैसे ही गांव के अंदर कदम रखा तो चारों ओर अजीब सा एहसास फैल गया। इमरान, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं इस गांव में भूत वूत तो नहीं होंगे? मैंने तुझे कितनी बार कहा है, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। अब चल। फिर जैसे ही वो एक दुकान के पास पहुंचे तो पास ही बैठा सरपंच इन दोनों को देखकर कहने लगा, अरे तुम लोग कौन हो? इस गांव में आज से पहले तुम दोनों को नहीं देखा। मेरा नाम इमरान है और ये मेरा छोटा भाई बिलाल है। हम दोनों अपने बाबा की तलाश में यहाँ आए हैं। कुछ महीनों पहले वो इन पहाड़ों पर शिकार के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अच्छा, समझ गया बच्चों। पर अभी तो रात हो चुकी है और इस वक्त तुम लोगों का पहाड़ों पर जाना महफूज नहीं होगा। हमें किसी होटल का नाम बता दें, हम कुछ दिन वही रुक जाएंगे। अरे नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों तो इस गांव के मेहमान हो और यहाँ का सरपंच होने के नाते जब तक चाहो मेरे मेहमान खाने में रहोगे। आ जाओ सरपंच इमरान और बिलाल को अपने घर ले आया कि तभी वो भयानक रूहें पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगी। उनकी आंखों का रंग बहुत ही लाल था और वो ताबूत उठाकर धीरे धीरे उस पहाड़ पर चढ़ रही थी। अरे बानो बेगम, जल्दी से गर्मा गर्म खाना ले आओ। आज हमारे गांव में मेहमान आए हैं। हाँ, क्यों नहीं। आप लोग बैठे, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। और फिर खाना खाते ही सरपंच ने अपने चौकीदार रामू से कहा, बच्चों, तुम दोनों थक गए होगे, अभी सो जाओ, फिर सुबह
नाश्ता करते ही पहाड़ों पर चले जाना। रामू काका आप यहाँ इस गांव में कितने सालों से हैं? बेटा मैं तो पिछले 10 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, पर तुम लोग ये क्यों पूछ रहे हो? फिर तो आपको ये भी पता होगा कि इस गांव के बारे में जो खौफनाक कहानियां हमने सुनी हैं वो सच हैं या झूठ। इमरान की बात सुनकर रामू के माथे पर डर की वजह से पसीना आ जाता है। अरे बच्चों, ये तुम इस वक्त कैसी खतरनाक बातें लेकर बैठ गए? चलो अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। नहीं रामू काका आप बताएं ना, वैसे भी हम पूरा रास्ता सोते हुए ही आए हैं। 300 साल पुरानी हवेली भी है जिसमें कभी कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि वहां जो भी गया है वो लूट कर वापिस नहीं आया। क्या सच में? वो हवेली कहाँ पर है? इतनी पुरानी हवेली तो अंदर से बहुत ही खूबसूरत होगी। रामू काका क्या आप अभी हमें वहां ले चलेंगे? हाँ बच्चों, तुम लोग वहां मत जाओ, और इतनी रात को तो सोचना भी मत, वरना इसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। जी जी रामू काका, अब बेफिक्र हो जाएं, हम बस बाहर से ही देखकर लौट आएंगे। रामू इन दोनों को लेकर काली घाटी की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद वो तीनों एक बड़ी और सुनसान हवेली के सामने खड़े थे। बच्चों तुम लोग यहाँ आसपास घूमकर देख लो, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन भूल कर भी इस हवेली के अंदर कदम मत रखना। देख बिलाल, ये जबरदस्त मौका है। रामू काका इधर बाहर ही खड़े हैं, हम अंदर से हवेली को देख आते हैं। हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो। और फिर जैसे ही उन दोनों ने हवेली के अंदर कदम रखा तो वो भयानक रूहें जो कि पहाड़ों पर चढ़ चुकी थी अब उस ताबूत को उठाकर गांव में दाखिल होने लगी। उनके कदमों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लग गई थी, जिसकी वजह से सब खौफ से थिर थिर कांपने लगे। अजी सुनते हो? देखो, ये तो उन्हीं खौफनाक रूहों के कदमों की आवाज है। लगता है वो हमारे गांव में फिर से आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे? ककिया, ये कैसे मुमकिन है? वो रूहें उस गांव में फिर से ऐसे आ गई? वो तो सालों पहले यहाँ से जा चुकी थी ना। वही दूसरी तरफ जब बानो बेगम ने ये खौफनाक आहट सुनी तो घबराते हुए सरपंच को आवाज दी। सुने जी, ये तो उन्हीं भयानक रूहों की आहट है। वो एक बार फिर से लौट आए हैं। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। अब क्या होगा? इमरान, तूने वो आवाज सुनी जैसे कोई भारी जूतों के साथ हमारे करीब आ रहा हो? हाँ, आवाज तो आ रही है, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा। शायद रामू काका चल रहे हो। नहीं इमरान, ये किसी इंसान के कदमों की आहट नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से भागना होगा। बिलाल ने अभी इतना ही कहा था जब हवेली का दरवाजा बाहर से जोर जोर से बजने लगा, जिसे सुनकर वो दोनों एक जोरदार चीख मारते हैं। लगता है वो हमारे गांव में आ चुके हैं और अपना शिकार भी ढूंढ लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस हवेली के दरवाजे पर किसने दस्तक दी होगी, और आखिर ये काले भयानक साए कौन हैं जो ताबूत उठाकर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं? अब सभी सवालात के जवाब जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें।